आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि आप मेरे पीछे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर CISF के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए के थ्रू आपके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पोस्ट कौन सी है, अगर आप देखें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI की पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो इस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। कितनी वैकेंसी है, तो 836 यानी कि 836 पोस्ट पर ये वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 649 पोस्ट है, SC के लिए 125 पोस्ट है और ST कैटेगरी के लिए 62 पोस्ट है ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन CISF थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी LDCE के थ्रू जो है ये वैकेंसी भरी जाएगी। यहां पर अगर आप देखें कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो वो तो आपको पता ही है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, लेकिन आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप यहां पर अप्लाई कर सके। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया सर्विस एलिजिबिलिटी, यानी कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। आप समझ रहे हैं, ये डिपार्टमेंटल भर्ती हो रही है। अगर आप 5 साल सर्विस कर चुके हैं इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग इन ग्रेड और 5 years combined regular service as हेड कांस्टेबल या फिर GD कांस्टेबल या फिर GD एंड कांस्टेबल, अगर इन पोस्ट पर आपने 5 साल की सर्विस दी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट जो रखी गई यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है 35 साल। कब तक 35 साल, तो 1 अगस्त 2023 तक 35 साल की उम्र आपकी हो जानी चाहिए। और यहाँ पर एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो है 5 साल SC और ST के लिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरीके की एज लिमिट में छूट नहीं है और ना ही कोई वैकेंसी यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपने सर्विस जो दिया है 5 साल, उसमें आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और OBC या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीस, कुमाऊस, डोगरास, मराठा, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स यूटीज ऑफ सिक्किम, नागालैंड, इन सभी जगहों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब हम अगर बात करें चेस्ट कितनी होनी चाहिए मेल की, तो यहाँ पर ST को छोड़कर सभी कैंडिडेट्स की चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST यानी कि ST कैंडिडेट्स की कितनी होनी चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी ST कैंडिडेट को छोड़ के सबकी जो चेस्ट है वो 80 से 85 और ST कैंडिडेट्स की 77 से 82, ये मैं मेल की बात कर रही हूँ। अब अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, OBC कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया गया, ऊपर मैंने बताया था, लिखा हुआ था क्लियरली, किसी भी तरीके की सीट उनके लिए रिजर्व नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाइट वगैरह देख लीजिए, जनरल के साथ ही माना जाएगा 157 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की भी, तो SC कैटेगरी की भी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। ST कैटेगरी से अगर आप है, शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर आप है तो 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, ठीक है। ये फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ। अब आगे कौन सी चीजें हमारे लिए जानने की, तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, विजुअल स्टैंडर्ड, ये आपकी आंखों के लिए जो है यहाँ पर दिया गया बेटर आई वर्स आई, ये आप एक बार देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस एप्लीकेबल टू कॉम्पीट इन LDC, आपके पास कितने चांसेस हैं, तो नॉट मोर देन 3 चांसेस विल बी गिवन टू एनी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, यानी कि किसी भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को 3 बार से ज्यादा चांस नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपके रिकॉर्ड चेकिंग होगी, चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, जो आपने सर्विस दिया उस समय का आपका रिकॉर्ड चेक होगा। उसके बाद स्टेज 2 में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें देयर शुड बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 3.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको 50 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, इसके आपको 50 मार्क्स
मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के आपको 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल यानी कि इंग्लिश के आपको 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल 4 सेक्शंस है, चारों सब्जेक्ट्स में आपको 200 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला स्टेज आता है स्टेज 3, जहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो हमने ऊपर देख लिया है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें मेल को जो है रनिंग करनी है, तो रनिंग कितनी करनी है 3.2 किलोमीटर, मेल को 16.6 सेकंड में, 16 मिनट 6 सेकंड में आपको ये रनिंग पूरी कर लेनी है अगर आप 35 साल तक की उम्र के हैं। तो अगर आप 35 से 45 साल के बीच की उम्र के हैं तो 17 मिनट 46 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा 2 मील यानी कि 3.2 किलोमीटर की दौड़ के लिए मेल कैटेगरी को। फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील आपको दौड़ना है, 1 माइल आपको रनिंग करनी है। अप टू 45 ईयर ऑफ एज यानी 45 साल तक की आपकी उम्र है तो आपको 11 मिनट का समय दिया जाएगा 1.5 किलोमीटर के करीब यानी 1.6 किलोमीटर के करीब यानी 1 माइल आपको दौड़ना है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी 5 स्टेजेस में आपकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, जिसके बाद आपका जो डिपार्टमेंटल जो ये प्रोसेस चलेगा उसके बाद आपका जो प्रमोशन है, प्रमोशन तो नहीं, खैर आपको तो पूरा एग्जाम पूरा स्टेज पार करना है तो आप एक तरह से प्रमोट कह सकते हैं, प्रमोट हो जाएंगे उसके बाद एएसआई के पद पर। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो चीजें हमने डिस्कस की है, अगर आपने इतनी सर्विस दी है 5 साल की और ये सारी चीजें जो है अगर आपने क्राइटेरिया पूरा किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे के लिए आज के लिए इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।